हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजी टाइम टेबल कि पीजी के जो एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी यूजी जो बीएससी बीए और बीकॉम है, इनके एग्ज़ाम डेट आ गई है, इनके पेपर अभी चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। और बीएससी जो फाइनल है, बीएससी फाइनल का लास्ट पेपर है 30/5/22। बीएससी फाइनल 30/5/22 उनका लास्ट पेपर है। तो मोस्टली क्या होता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी पहले यूजी के पेपर कलेक्ट करती है। यूजी के पेपर करवाने के बाद जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो पीजी के पेपर करवाती है। ये हमेशा से ऐसा ही आया है, यूजी का पेपर होने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी के पेपर करवाती है। तो जैसे ही अभी 30 का हमारे पीजी का जो बीएससी जो कि फाइनल है, बीएससी फाइनल का लास्ट पेपर 30 को है और 30/5 को इनका लास्ट पेपर है। और जैसे इनका लास्ट पेपर खत्म हो जाए उनके बाद उसके बाद हाँ मोस्टली होता यह है कि बीएससी का पेपर खत्म होने के बाद पीजी के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट मंथ तक आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। जो टाइम टेबल है इस महीने की लास्ट तक आपका टाइम टेबल आ जाएगा कि पीजी का जो टाइम टेबल है वो महीने की लास्ट तक आपका टाइम टेबल जारी हो सकता है आपके और अगले जो मंथ है, अगले मंथ आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ तक पॉसिबिलिटी है मोस्टली कि पहले बीएससी होने के बाद फिर पीजी स्टार्ट होता है। तो बीएससी इस मंथ कंप्लीट हो जाएगा बीएससी के एग्जाम, तो अगले मंथ से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बीएससी के पेपर भी इस बार लेट हो गए हैं, तो एमएससी के पेपर भी लेट होंगे। और अगर हम बात करें इसके पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो वही सेम 50% आपका सिलेबस होगा, 50% ही आपको करना है। वही 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अब 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मतलब है कि यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। आप कोई भी 2 यूनिट अच्छे से क्लियर कीजिए। 2 यूनिट से हमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट मिलते हैं, तो 4 क्वेश्चन आप पढ़ो और 4 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन का मीन्स हो गया 2 यूनिट से हमें 4 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यूनिट वाइज 2 क्वेश्चन मिलते हैं और 2 क्वेश्चन में से हमें ओवरऑल 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। 2 में से आप कोई भी 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इस बार आप 1 यूनिट के दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो 1 यूनिट के 2 क्वेश्चन हो गए। अगर हम बात करें दूसरी यूनिट की, तो दूसरी यूनिट से भी हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, तो यहाँ 4 क्वेश्चन हो गए और इन 4 क्वेश्चन में से हम कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि टोटल 5 यूनिट से हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 में से आप एनी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो हमें यहाँ 5 यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर 2 यूनिट पढ़ेंगे। आपको जो सबसे ईजी लगती हैं 2 यूनिट, आप उन दोनों यूनिट को कवर कीजिए अच्छे से। दूसरा, आपका दिन में आपके वही सेम 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर सेम डे कलेक्ट होंगे। 10 डे का जो डिफरेंस 10 मिनट का डिफरेंस रहेगा। तो ये था आपका टाइम टेबल और आपका टाइम टेबल इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और नेक्स्ट मंथ तक आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। अगर नेक्स्ट मंथ मिड में नहीं हुए तो लास्ट में आपके पेपर नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।